नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच हो रहे वॉर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो जाती है। अगर किसी देश के सुप्रीम लीडर का मौत, उस देश के नागरिक ही समझ सकते हैं कि बिना मुखिया का कैसे रहा जा सकता है। जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबर मीडिया में आई, वैसे ही उनका अ, जो उत्तराधिकारी चुनने का बात आने लगा कि ईरान का अब उत्तराधिकारी, खामेनेई का उत्तराधिकारी अब कौन हो सकता है। तो 2 साल पहले से ही खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई ने ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी थी और उस समय खामेनेई की तबीयत नहीं ठीक रहने की वजह से इनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है। वैसे तो मुज्तबा खामेनेई जो है वो इस्लाम के अच्छे जानकार हैं, लेकिन अमेरिका और इज़राइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी जगह कौन लेगा? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। ईरान ने अभी नए सुप्रीम लीडर के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन सरकारी मीडिया, फार्स समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई इस पद पर चुने जा सकते हैं। उन्हें पिछले 2 साल से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी चल रही थी। ईरान में सुप्रीम लीडर को रहबर कहा जाता है। रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। 88 मौलवियों की असेंबली सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। दुनिया में ईरान और वेटिकन सिटी ही ऐसे देश है जहां धार्मिक नेता सबसे ज्यादा ताकतवर है। ईरान में सुप्रीम लीडर का दर्जा ठीक वैसा ही है जैसा वेटिकन में पॉप को हासिल करना है। अब खामेनेई ने बीमार होने पर मुश्तबा को उत्तराधिकारी बना दिया था और अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है हमला में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुश्तबा खामेनेई का साल 2024 में उत्तराधिकारी बनाया था। खामेनेई ने बीमारी के चलते यह फैसला लिया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक्सपर्ट्स असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। खामेनेई की मौत के बाद अब मुश्तबा सार्वजनिक रूप से सुप्रीम लीडर के दावेदार के तौर पर सामने आ सकते हैं। आयतुल्ला खामेनेई के उत्तराधिकारी बनेंगे मुश्तबा खामेनेई। पूरा नाम मुश्तबा हुसैनी खामेनेई है। 8 सितंबर 1969 को मशहद, ईरान में इनका जन्म हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। पत्नी जहरा हदाद है, हदाद आदेल, जिनकी मृत्यु 2026 में हो चुकी है। यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ में ही उनकी बहू का भी मृत्यु हुई है। ईरान इराक युद्ध में शामिल रहे, लो प्रोफाइल में रहते हैं, सरकार में कोई पद नहीं लिया। 2019 में अमेरिका ने बैन लगाया था इन पर। इस्लामिक मामलों के जानकार हैं मुश्तबा खामेनेई। मुश्तबा अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। वे पहली बार 2009 में दुनिया की नजरों में आए। उन्होंने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन को सख्ती से कुचला, जिसमें कई लोग मारे गए। तब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदी नेजाद को सुधारवादी नेता मीर हुसैन मौसवी पर जीत मिली थी। सुधारवादी नेताओं ने दावा किया कि चुनाव में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसके बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसे ईरानी ग्रीन मूवमेंट का नाम दिया गया। यह 2 साल तक चला, लेकिन ईरानी सरकार ने इसे बल प्रयोग करके दबा दिया था। कहा गया था कि इसके पीछे मुश्तबा खामेनेई का दिमाग था। किसी पद पर नहीं थे मुश्तबा, भाषण भी नहीं देते हैं। मुश्तबा के सरकार में किसी पद पर न होने के बाद भी जरूरी फैसलों में लगातार उनकी भागीदारी बढ़ती देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा एक रहस्यमयी शख्स हैं। वह बहुत कम अवसरों पर नजर आते हैं। वे पिता की तरह सार्वजनिक भाषण नहीं देते। कहा जाता है कि ईरान की खुफिया और दूसरी सरकारी एजेंसियों में मुश्तबा के लोग बैठे हुए हैं। ईरान में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मुश्तबा का कद काफी बढ़ गया था।
मुश्तबा को रईसी के उत्तराधिकारी यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन रईसी की मौत के बाद इसमें बदलाव आ गया। ईरान में 5 सबसे ताकतवर लोग और संस्थाएं, जिसमें पहला जो सबसे ताकतवर है वो है रहबर। ईरान में रहबर देश की सरकार, सेना, समाज और विदेश नीति पर फैसला करते हैं। वे सभी सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। अब तक सिर्फ 2 लोग इस पद पर आए हैं। खामेनेई 37 साल से रहबर थे। ईरान में रहबर असेंबली, गार्डियन काउंसिल, राष्ट्रपति और संसद मिलकर देश चलाते हैं, लेकिन असली ताकत हमेशा रहबर के पास रहती है। दूसरा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है। इसमें 88 धर्मगुरु होते हैं। जनता हर 8 साल में इनके सदस्यों का चुनाव करती है। यह असेंबली रहबर को चुनती है और उनके काम पर नजर रखती है। अगर रहबर ठीक से काम ना करे तो उन्हें हटा भी सकती है। तीसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे ताकतवर नेता होता है। वे सरकार चलाते हैं और विदेश नीति में मदद करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा रहबर का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए गार्जियन काउंसिल की मंजूरी जरूरी होती है। गार्जियन काउंसिल, इसमें 6 धर्मगुरु और 6 जज होते हैं। हर 6 साल में रहबर उन्हें चुनते हैं। यह काउंसिल संसद के बनाए कानूनों को रोक भी सकती है। और चौथा जो पांचवा सबसे पावरफुल होता है वो है संसद। इसमें 290 सदस्य होते हैं, जिन्हें जनता हर 4 साल में चुनती है। संसद कानून बनाती है, बजट पास करती है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति या मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस तरह से ईरान और अमेरिका वॉर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई सुप्रीम लीडर बन सकते हैं और इनका बनना तय भी माना जा रहा है। आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। धन्यवाद।